Hello students, let's see the question. The resistance of a wire is 4 ohm at 27 degrees Celsius. Its temperature coefficient is 0.001 Kelvin inverse. If its temperature is increased twice the initial value, the final resistance of the wire is. तो इसमें टेम्परेचर कॉफिशिएंट यानी अल्फ़ा की वैल्यू हमको गिवन है 0.001 पर केल्विन इनवर्स। अब उसने कहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, इनिशियली रेजिस्टेंस दिया है यानी कि उसको हम R1 मान लेते हैं, तो वो गिवन है 4 ओम एंड इनिशियल टेम्परेचर गिवन है उसको हम T1 मान लेते हैं, वो 27 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 27 प्लस 273, ये होगा 300 केल्विन। सेकेंड केस में कहा है कि इफ़ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज ट्वाइस, यानी कि जो T2 होता है वो ट्वाइस हो जाता है यानी 2 टाइम्स हो जाता है, तो आप इसको या तो डिग्री सेल्सियस का ट्वाइस कर दो या फिर केल्विन का ट्वाइस कर दो, डिफरेंस तो सेम ही आएगा। तो इसको कह सकते हैं 54 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन का डबल करोगे तो ये बन जाएगा 600 केल्विन। ओके, अब इसमें क्या कहा है कि तो जो सेकंड केस में रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला होता है R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। R2 यानी सेकंड केस में रेजिस्टेंस कितना होगा जो कि हमको फाइंड आउट करना है। R1 यानी फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस गिवन है 4 प्लस यानी 1 प्लस अल्फ़ा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट गिवन है 0.001 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ से देखोगे तो 27 डिग्री सेल्सियस आ रहा है और यहाँ से देखोगे तो 300 केल्विन आ रहा है, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो वो भी 300 केल्विन ही आएगा। तो डेल्टा टी यानी टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा हमारा 300। तो यहाँ से R2 निकालेंगे, R2 हो जाएगा 4 1 प्लस 0.3 बन जाएगा, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1.3, तो ये बन जाएगा 5.2 ओम। तो सेकंड केस में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर 5.2 ओम। आई होप यू गॉट द आंसर, थैंक यू।